एमएसपी जारी रहेगी कि ये मंडियां जारी रहेंगी, इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज कोई आज तक आपने देखा है? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुमने कोई किसान के लिए अध्यादेश लाए हो तो किसान को क्यों नहीं पूछा? किसान प्रतिनिधि से एक से भी बात किसान से पूछा, तुम्हारे भले के लिए लेके आए हम हैं? उस दिन तुम्हें किसान याद है? आप तारीफ कर रहे हैं मंच में खड़े होकर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक तरफ जहां देश का अन्नदाता सड़क पर उतर करके अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ ये भांड मीडिया दीपिका पादुकोण को दिखा रहा था। तमाम जत्न हुए, साजिशें रची गई, षड्यंत्र रचे गए, मीडिया मैनेजमेंट की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने अपना आक्रोश सड़क पर उतर करके जाहिर कर ही दिया। मोदी सरकार कितना भी दिखावा करे कि इस भांड मीडिया की वजह से ये मुद्दा लोगों के बीच में नहीं पहुंचा, लेकिन भला हो सोशल मीडिया के तमाम सारे लोगों का, जिन लोगों की बदौलत न सिर्फ ये मुद्दा लोगों के बीच में पहुंचा, बल्कि किसानों ने अपना आक्रोश इस सरकार के प्रति जाहिर भी कर दिया। अगर मैं साजिशों की बात कर रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कितने महीन तरीके से साजिश रची जाती है। वर्तमान समय में देश में अगर सबसे बड़ा कोई विलन है तो वो है ये भांड मीडिया। इसलिए क्योंकि आपके तमाम सारे मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है, ये सरकार इन्हीं गुलामों द्वारा डाइवर्ट करवाती है। पहला उदाहरण समझिए, जिस समय किसानों को लेकर के राष्ट्रपति भवन के बाहर तमाम सारे विपक्षी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से टीवी चैनलों पर खबर चलना शुरू होती है, उनकी चहेती अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को सम्मन भेजा गया है। लग गया पूरा दलाल मीडिया इसी खबर को चलाने में। सम्मन भेजने की तारीख भी देखिए, 25 सितंबर, जिस दिन किसानों ने आंदोलन की घोषणा पहले से कर रखी थी, उसी दिन अचानक से तय किया जाता है कि इन अभिनेत्रियों को बुला करके एनसीबी में पूछताछ की जाएगी, ताकि जब एक तरफ किसानों पर लाठियां चल रही हों तो दूसरी तरफ ये भांड मीडिया देश को दीपिका पादुकोण के चेहरे में उलझा करके रखने की कोशिश करे। अब सवाल ये है कि आखिर एनसीबी ऐसा क्यों करेगी? ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी यानी महानिदेशक कौन हैं? वो हैं आईपीएस राकेश अस्थाना। इनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। सीबीआई वर्सेस सीबीआई विवाद में सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे राकेश अस्थाना। दोनों के बीच में विवाद हुआ था, तब ये बात निकल करके सामने आई थी कि ये मोदी और शाह के करीबी आईपीएस हैं। क्यों? क्योंकि गोधरा कांड की जांच की थी और इनको क्लीन चिट दी थी। चारा घोटाले की जांच करके लालू यादव को जेल तक पहुंचवाया था। अहमदाबाद बम धमाके की जांच करने के बाद तमाम सारे आरोपी, जिनको सरकार चाहती थी आरोपी बनाना, उनको आरोपी बनवा दिया था। इसलिए इस सरकार के चहेते माने जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अगर वो एनसीबी के डीजी हैं तो इतना तो हेरफेर करवाया जा सकता है कि सरकार को बचाने के लिए वो ये तय कर सकें कि किस दिन कौन सी खबर टीवी पर ज़्यादा प्रभावी रहेगी, तो किसानों का आंदोलन दबाया जा सकता है। 25 सितंबर को जिस समय एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, भांड मीडिया खबर क्या चला रही थी कि रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ कर रही है। पूरे दिन भर यही खबरें चलती रहीं, इन पर बड़े बड़े प्रोग्राम बने। किसान आंदोलन पर इस भांड मीडिया ने चर्चा तक करना जरूरी नहीं समझा। अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी मोड़ी खबरें दिखाई गई, लेकिन प्राइम टाइम जिसमें वो अगड़म गोस्वामी आकर के चिल्लाता है, उस तरह के किसी भी प्रोग्राम में दीपक चौरसिया से लेके अर्णव गोस्वामी या इनके चहेते रजत शर्मा और सुधीर चौधरी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब 26 सितंबर की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। दीपिका पादुकोण को 25 को आना था, लेकिन 25 को उनकी मैनेजर पहुंच गई, उसी में समय बीत गया। रकुल प्रीत सिंह में समय बीत गया। अब 26 को दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी। पहले से ही सामग्री और कंटेंट मीडिया के लिए उपलब्ध है कि तुमको दिन भर यही चलाना है। ये है इस भांड मीडिया की हकीकत। कहीं ऐसा ना हो कि दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह का मामला फेल हो जाए तो एक नई चीज सामने लाई गई कि 25 सितंबर को ही 12 बजे चुनाव आयोग ये घोषणा करेगा कि बिहार चुनाव होने कब हैं, आगे पीछे नहीं। 25 सितंबर यानी जिस दिन किसानों ने भारत बंद का
ऐलान कर रखा था, उसी दिन चुनाव आयोग आकर के बताता है कि 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में बिहार में वोटिंग होगी, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन से और उसको विपक्ष के मिले समर्थन से कितनी बुरी तरह हिली हुई है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली मोदी सरकार को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। तमाम सारे विपक्षी दलों ने किसानों के प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अलग ही भूमिका में नजर आए। ट्रैक्टर चला रहे थे तेजस्वी यादव, तो ट्रैक्टर के ऊपर तेज प्रताप यादव बैठे हुए थे। जब पूरे देश में ड्रामेबाजी से ही मीडिया कंट्रोल हो रही है, तो ऐसे में मैं विपक्षी दलों के इस राजनीतिक स्टंट की सराहना करता हूं कि कम से कम किसानों के मुद्दे पर साख तो आए, मीडिया को मौका तो दिया कि विपक्षी नेताओं को भी कुछ देर के लिए ही सही कवर तो कर लें। तमाम सारे किसान संगठनों ने, विपक्षी दलों ने इस बात का संकेत दे दिया है कि अब वो रुकने और दबने वाले नहीं हैं। किसानों और नौजवानों ने सड़क पर उतर के एक तरीके से विपक्ष को ऑक्सीजन देने का काम किया है और ये बताया है कि सरकार के खिलाफ अगर मजबूती से सड़क पर उतरो, जनता के बीच में अपने मुद्दे ले जाओ, तो कितनी भी साजिशें की जाएं, ये भांड मीडिया कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सरकार हिलती ही हिलती है। देखिए आज के प्रदर्शन के कुछ नज़ारे। एमएसपी जारी रहेगी कि ये मंडियां जारी रहेंगी, इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज कोई आज तक आपने देखा है? हर बात के बारे में झूठ बोला, जिस बात के बारे में बोला उसके ठीक उल्टा काम किया। रेल के बारे में ठीक ये सीना ठोक के बोल रहा था, अरे तुम तो 20-25 साल के हो, तुम तो बाद में रेल में, मेरा जन्म तो रेल से हुआ है और मैं तो वहाँ चाय बेचता था और मेरा रेल से जितना जुड़ाव है, ये बिल्कुल झूठ है, धोखा है, फरेब है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रेल में गुमराह किया जा रहा था, रेल बिक्री है ना, इसी तरीके से इसमें गुमराह करने की बात कर रहा है। इसकी बात का विश्वास नहीं रहा है, झूठा है एक नंबर का। एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी को ही ख़त्म करने का है ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रिडंडेंट कर देने का है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है